वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जावा में टाइप कास्टिंग क्या होती है और वो कैसे की जाती है। सो टाइप कास्टिंग क्या है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। जब भी आप किसी एक डाटा टाइप को किसी दूसरे डाटा टाइप में चेंज करते हो तो आप उसको टाइप कास्टिंग कहते हो। फिर से बताता हूँ, जब भी हम किसी एक डाटा टाइप को किसी दूसरे डाटा टाइप में चेंज करते हैं तो हम उसको टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जावा में डाटा टाइप क्या होता है। तो सपोज करो, अगर आप एक बाइट टाइप के डाटा टाइप को शॉर्ट टाइप के डाटा टाइप में चेंज कर रहे हो तो वो आपका टाइप कास्टिंग कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एक फ्लोट टाइप के डाटा को डबल टाइप में चेंज कर रहे हो तो वो भी आपका एक टाइप कास्टिंग कहलाता है। तो कहने का मतलब है, जब भी मैं कोई एक डाटा जो कि किसी पर्टिकुलर डाटा टाइप से बिलोंग करता होगा, जब मैं उसे किसी दूसरे डाटा टाइप में चेंज करूंगा तो वो मेरा टाइप कास्टिंग कहलाता है। ठीक है। अब टाइप कास्टिंग मेरे पास जावा के अंदर कितने तरह के होते हैं? तो हमारे पास जावा में दो तरह के टाइप कास्टिंग होते हैं। एक होता है आपका ऑटो अपकास्टिंग और दूसरा होता है आपका एक्सप्लिसिट डाउन कास्टिंग, जिसे आप डाउन कास्टिंग भी कहते हो। तो ऑटो अपकास्टिंग में क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई एक डाटा टाइप है, ठीक, सपोज करो आपके पास बाइट है, एक तरह का डाटा टाइप। हमें पता है बाइट जो है वो 1 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है, ठीक। तो जब भी आप उस एक बाइट टाइप के डाटा को उससे बड़े डाटा टाइप, मतलब एक इंटीजर टाइप का डाटा टाइप में चेंज करोगे जो कि 4 बाइट ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, तो आप इसको ऑटो अपकास्टिंग कहते हो। मतलब किसी भी एक स्मॉलर डाटा टाइप को जब आप उसको बिगर डाटा टाइप में चेंज करोगे तो वो आपका ऑटो अपकास्टिंग कहलाता है। तो डाउनकास्टिंग क्या होता है, जब भी हम किसी बड़े डाटा टाइप को एक छोटे डाटा टाइप में चेंज करते हैं तो वो आपका डाउनकास्टिंग कहलाता है। क्या होता है, जब भी मैं किसी एक बड़े डाटा टाइप को छोटे डाटा टाइप में चेंज कर दूंगा तो वो मेरा डाउनकास्टिंग कहलाता है। तो ये तो हुआ टाइप कास्टिंग क्या होता है और उसका टाइप्स। एक्चुअल में इसका यूज क्या है? तो इसका यूज ये है, सपोज करो फाइनेंशियल एप्लीकेशंस की बात करूं तो वहां पे करेंसी कन्वर्जन्स की जाती हैं, ठीक। तो करेंसी कन्वर्जन्स में आपका डाटा टाइप कन्वर्जन का यूज होता है। उसके बाद हमें पता है कि हम जो भी डाटा ट्रांसफर करते हैं एक सिस्टम से दूसरे पे या ओवर द नेटवर्क, वो बाइट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, ठीक है। तो जब भी आपने कोई डाटा ट्रांसफर किया और वो उसके रिसीवर के पास गया तो वो तो बाइट फॉर्म में होगा। अब अगर आपको उस इंफॉर्मेशन को किसी पर्टिकुलर डाटा फॉर्मेट में या फिर किसी पर्टिकुलर प्री डिफाइंड फॉर्मेट में अगर आपको उस डाटा को लाना है, तो मतलब आपको उस डाटा को जो कि आपके पास नेटवर्क से थ्रू ट्रैवल करके आया है, आपको उसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा। जब भी आप उसको एक डिजायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाओगे, राइट, उस केस में भी आपको टाइपकास्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं कि हम क्यों टाइपकास्टिंग यूज करते हैं। पहले तो आर्टिकल में देखते हैं कि टाइपकास्टिंग आप कैसे करते हो। तो चलते हैं हम हमारी क्लिप्स पे। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ऑटो अपकास्टिंग क्या होती है। तो ऑटो अपकास्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी मैं किसी एक स्मॉलर डाटा टाइप को बिगर डाटा टाइप में चेंज करूंगा तो वो मेरा ऑटो अपकास्टिंग कहलाएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, मुझे पता है कि बाइट टाइप का डाटा टाइप मेरा जो होगा वो 1 बाइट ऑफ मेमोरी लेगा। ठीक है, 1 बाइट मेमोरी लेगा मेरा। और जो मेरा इंटीजर टाइप का डाटा टाइप होगा वो मेरा 4 बाइट ऑफ मेमोरी लेगा, राइट। तो इसका मतलब मेरा जो इंटीजर डाटा टाइप है वो बिगर है बाइट से। अगर मैं एक बाइट टाइप के डेटा को अगर मैं इंटीजर टाइप में चेंज कर दूं तो वो मेरा ऑटो अपकास्टिंग कहलाएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले अपना एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। सो लेट्स से हम यहाँ पे ले लेते हैं बाइट आई इक्वल टू 10, ठीक। अब मुझे इसे इंटीजर टाइप में चेंज करना है, तो मैं कैसे करूंगा? सिंपल, आप एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन करोगे। तो इंट, लेट से वेरिएबल का नाम दे दिया आपने के इक्वल टू आई कर दो, सिंपल। अब ये जो आपका आई है, सॉरी, के इक्वल टू आई। अब ये जो आपका आई जो कि पहले बाइट टाइप का डाटा हुआ करता था, अब ये आपका इंटीजर टाइप का डाटा हो गया और अब आप इसको सिंपल प्रिंट करा लो। ठीक है। तो इसे आप कहते हो ऑटो अपकास्टिंग। जब मैंने किसी एक छोटे डाटा टाइप को बड़े डाटा टाइप में चेंज किया तो वो मेरा ऑटो अपकास्टिंग कहलाता है। एक और एग्जांपल देते हैं। हमें पता है कि इंटीजर जो होता है वो मेरा 4 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है। ठीक है।
और जो मेरा लॉन्ग टाइप का डाटा होता है, डाटा टाइप, वो मेरा 8 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है। इसका मतलब मेरा लॉन्ग जो है वो बिगर डाटा टाइप है देन इंट। अगर मैं एक इंट के डाटा टाइप को अगर मैं लॉन्ग में कन्वर्ट कर दूं, इसका मतलब वो मेरा ऑटो कास्टिंग हो गया, करेक्ट। तो हम यहाँ पे अगेन अगेन एक इंट टाइप का डाटा टाइप बनाते हैं, लेट्स से इंट ए इक्वल टू 100। अब मैं इसे चेंज कर दूंगा लॉन्ग में, सो लॉन्ग देन वेरिएबल का नाम p इक्वल टू a। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक और ऑटो कास्टिंग। तब हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं वैल्यू। तो अब आप देखो यहाँ पे कि जो मेरी लॉन्ग जो है, लॉन्ग की वैल्यू मेरी 100 हो गई। तो यहाँ पे पहले 100 जो था वो मेरा इंटीजर टाइप का हुआ करता था, बाद में मैंने उसको क्या किया, लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया और मैंने उसकी वैल्यू प्रिंट करा दी, तो मेरे पास 100 हो गया। और ये मेरा एक और अपकास्टिंग का एग्जाम्पल हुआ जहाँ पे मैंने इंटीजर डाटा टाइप को उससे बड़े डाटा टाइप लॉन्ग में चेंज कर दिया, मतलब टाइप कास्ट कर दिया। ठीक, तो ये तो हुआ ऑटो अपकास्टिंग। ऑटो अपकास्टिंग के अंदर कभी भी आपका डाटा लॉस नहीं होता। ठीक है, तो जब भी आप ऑटो अपकास्टिंग करिएगा तो आपको कोई भी डाटा का लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम उस डाटा टाइप को उससे बड़े डाटा टाइप में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो वहां पे आपका लॉस नहीं होगा डाटा का। अच्छा, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक शॉर्ट टाइप का डाटा डिफाइन करते हैं। तो हमें पता है कि शॉर्ट जो होता है वो आपके 2 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है। ठीक है, 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेगा। अब क्या होगा अगर मैं इस शॉर्ट को चेंज कर दूं बाइट टाइप में, जो कि मेरा 1 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है, तो क्या वो मेरा होगा? क्या ये मेरा एग्जांपल है ऑटो अपकास्टिंग का? सोच के बताओ। मैं शॉर्ट को बाइट में चेंज करता हूँ, शॉर्ट मेरा 2 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है और बाइट मेरा 1 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है, तो क्या ये मेरा ऑटो अपकास्टिंग का एग्जाम्पल है? नहीं, ये मेरा ऑटो अपकास्टिंग का एग्जाम्पल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा शॉर्ट जो है वो बिगर है मेरा बाइट से, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बड़े डाटा टाइप को जो कि शॉर्ट का है उसको छोटे में कन्वर्ट कर रहा हूँ बाइट में, तो ये मेरा एक्सप्लिसिट डाउनकास्टिंग का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और हमने अपकास्टिंग में क्या पढ़ा कि हमेशा हम एक स्मॉलर डाटा टाइप को बिगर डाटा टाइप में चेंज करते हैं, तो वो मेरा अपकास्टिंग होता है। अगर मैं शॉर्ट को बाइट में चेंज कर रहा हूँ तो शॉर्ट जो है मेरा बिगर है बाइट से, मतलब मैं बड़े डाटा टाइप को छोटे में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरा डाउनकास्टिंग का एग्जाम्पल हुआ। अपोजिट क्या होता है, कास्टिंग में क्या करते हैं हम, बड़े छोटे डाटा टाइप को हम बड़े में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो मेरा आउट ऑफ कास्टिंग का एग्जांपल होता है। तो अगर मैं शॉर्ट को बाइट में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये मेरा डाउन कास्टिंग का एग्जांपल हुआ, ये मेरा अप कास्टिंग नहीं है। तो क्या हम डाउन कास्टिंग कैसे कर सकते हैं? लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया शॉर्ट टाइप का एक वेरिएबल, ठीक है, और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ एक बाइट टाइप में, तो क्या मैं इस तरह से कर सकता हूँ क्या, एल इक्वल टू क्यू, ये मेरे को एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे फॉलो तो सिंटेक्स कर रहे हो अपकास्टिंग का, बट एक्चुअल में ये डाउन कास्टिंग कर रहा है, शॉर्ट को बाइट में चेंज कर रहा है। तो ये आपका डाउन कास्टिंग कहलाता है पहला तो। ठीक है, और जब भी आप डाउन कास्टिंग करते हैं तो इस तरह से नहीं करते हैं, और ये तो सिंटेक्स आपका अपकास्टिंग का, तो ये गलत है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं डिलीट, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कास्टिंग की। तो अपकास्टिंग में आपका कभी भी डाटा का लॉस नहीं होता। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँगा। एक क्विक रिकैप लेते हैं। ऑटो कास्टिंग में आप एक हमेशा स्मॉलर डाटा टाइप को बिगर डाटा टाइप में चेंज करोगे विदाउट एनी लॉस ऑफ डाटा, तो वो आपका कहलाता है अपकास्टिंग। तो ये तो हमने देखा अपकास्टिंग होता है। तो डाउन कास्टिंग क्या होता है? डाउन कास्टिंग में आप एक बिगर डाटा टाइप को स्मॉलर डाटा टाइप में चेंज करते हो। लेट्स से लॉन्ग लेता है आपका 8 बाइट ऑफ मेमोरी, आप उस लॉन्ग टाइप के डाटा को चेंज कर रहे हो इंटीजर टाइप में जो कि आपका लेता है 4 बाइट ऑफ मेमोरी। एक बिगर डाटा टाइप से आप एक स्मॉलर डाटा टाइप में उसको लेके आ रहे हो, तो वो डाउन कास्टिंग कहलाया। तो डाउन कास्टिंग कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं। अब अगर हमें यहाँ पे डाउन कास्टिंग करना है, तो लेट्स से हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इंट आई इक्वल टू 10। अब मुझे पता है कि इंटीजर मेरी 4 बाइट ऑफ मेमोरी लेगा, 4 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है, राइट। और अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा बाइट में, जो कि मेरा 1 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है, 1 बाइट ऑफ मेमोरी लेगा आपका। तो अब हम डाउनकास्टिंग कैसे करेंगे, बाइट p इक्वल टू आई। क्या ऐसे मेरा डाउनकास्टिंग हो जाएगा? नहीं,
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो मेरा सिंटेक्स है आपका अपकास्टिंग का, तो डाउनकास्टिंग कैसे होगा? तो डाउनकास्टिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले इस इंटीजर टाइप के डेटा को पहले आपको एक बार इसको बाइट में कास्ट करना पड़ेगा। ठीक है? तो जब आप इसको बाइट में कास्ट करोगे, उसके बाद फिर आपको इसको एक अगेन एक बाइट टाइप में असाइन करना पड़ेगा, जब भी आप इसकी डाउनकास्टिंग कर पाओगे। तो अब ये हो गया इसका डाउनकास्टिंग। तो चलिए प्रिंट कराते हैं इस डाउनकास्टिंग वेरिएबल को। तो ये देखो अब यहाँ पे आपका 10 प्रिंट हो गया, जो कि आपका भाई एक बाइट टाइप ऑफ मेमोरी हो गया। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना कि एक्सप्लिसिट डाउनकास्टिंग आप जब भी करते हो, ठीक है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपके जो हो आपके डाटा का लॉस हो सकता है उसके अंदर। ठीक है? तो हमेशा डाउनकास्टिंग के अंदर देयर इज चांस कि आपका डाटा का लॉस हो सकता है। चलिए और आगे एग्जांपल देखते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक लॉन्ग टाइप के डेटा को इंट में कन्वर्ट करेंगे, जो कि मेरा एक अनदर एग्जांपल है डाउनकास्टिंग का। तो इंट, तो अब हम क्या करेंगे? पहले यहाँ पे एक लॉन्ग टाइप का डाटा बना लेते हैं, लॉन्ग p इक्वल टू 100। अब मेरे को इसको करना है डाउनकास्ट इंटीजर टाइप में, तो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, और ये हमने लिखा इंट o इक्वल टू p, आपका एक्सप्लिसिट डाउनकास्टिंग। तो चलिए अब हम इसकी वैल्यू प्रिंट कराते हैं o। सो ये हो गया मेरा डाउनकास्ट। ठीक है? एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? इस इंटीजर टाइप के वेरिएबल को अब हम बाइट, बाइट में तो हम करा चुके, शॉर्ट में चेंज करते हैं। तो कैसे करेंगे? शॉर्ट टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे k इक्वल टू, लगाएंगे पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के हम अंदर दोबारा लिखेंगे शॉर्ट, फिर जिस भी वेरिएबल को आपको डाउनकास्ट करना है आप उसकी वैल्यू इसके आगे साइन कर दो। तो यहाँ पे क्या किया हमने? एक आई टाइप का वेरिएबल जो कि इंटीजर है उसको टाइपकास्ट किया हमने शॉर्ट के अंदर, और फिर हमने उसे शॉर्ट टाइप के वेरिएबल के अंदर हमने उसे स्टोर करा लिया। तो अब हम इसकी वैल्यू प्रिंट करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 प्रिंट हो गई। ठीक है? तो कुछ इस तरह से आप डाउनकास्टिंग करते हो जावा के अंदर। तो ये जो है आपका डाउनकास्टिंग हुआ। अब यहाँ पे हमेशा एक बात याद रखना, डाउनकास्टिंग के अंदर आपका चांस होता है कि आपका जो है डाटा लॉस हो जाए। ठीक है? तो ये एक डीमेरिट है आपके डाउनकास्टिंग का।